जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब हैं। महागठबंधन नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में पिछले दिनों ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन महागठबंधन ने ओवैसी को कोई भाव नहीं दिया। अब एआईएमआईएम ने सोमवार को साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि एक तरफा मोहब्बत अब नहीं चलेगी। ओवैसी ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने आरजेडी नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वहां से उन्हें ठंडा रुख मिला। इसके बाद एआईएमआईएम अब तीसरे मोर्चे के गठन की संभावना तलाश रही है। एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली है, एक तरफा मोहब्बत होने वाली है और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्जाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्जाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर जिंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में। ओवैसी ने एएनआई से बातचीत में कहा कि बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि हमारे खिलाफ जो आरोप लगाए गए वो झूठे थे। वो नहीं चाहते कि गरीब और दबे कुचले वर्ग का कोई नेता उभरे। उन्हें बस गुलाम चाहिए जो सिर झुकाकर उनके पीछे चले। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम आगामी चुनाव में अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी और पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान द्वारा सुझाए गए तीसरे मोर्चे के विचार को समर्थन देती है। हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे, और हमारे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे। ये हमारी तरफ से कोशिश थी। अब वो जाने, अब बिहार की जनता के सामने तो सब बात आ गई है वाज़ेह तौर पर। एआईएमआईएम का बिहार के सीमांचल इलाके में अच्छा जनाधार है और पार्टी ने साफ किया है कि वो उसी क्षेत्र में फोकस करते हुए चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने चुनाव आयोग की आलोचना भी की। उन्होंने पूछा कि आयोग को ये अधिकार किसने दिया कि वो किसी की नागरिकता तय करे। ये संवैधानिक संस्था है, लेकिन आधिकारिक बयान देने की जगह सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन दरअसल एनआरसी को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश है। हम चाहेंगे कि ईसीआई को खुद ऑन रिकॉर्ड ये बात कहे, ये एम्बेडेड लोग, ये जो चमचे हैं, इनको इस्तेमाल ना करें। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हमको बीएलओस का नंबर दें वो, क्योंकि टाइम है हमारे को। हम जाएंगे उन बीएलओस के पास, पूछेंगे बताओ तुमने किस बुनियाद पर कह दिया कि नेपाली है, क्या रिकॉर्ड है तुम्हारे पास। और सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी कहा कि आप 3 डॉक्यूमेंट्स को देखिए, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, तो आपने कह दिया तो उन 3 डॉक्यूमेंट्स को आपको देखना ही है। तो ये इस तरह से करके जो हमको जिस बात का एप्रीहेंशन था कि बैकडोर एनआरसी हो रहा था, वो साबित कर रहे हैं उसको। गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर 2025 में संभावित है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तारीखों की घोषणा नहीं की है। 2023 विधानसभा चुनाव में एनडीए के पास 131 विधायक हैं, जिनमें से भाजपा के 80, जेडीयू के 45, एचएम के 4 और 2 निर्दलीय शामिल हैं। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास 111 विधायक हैं, जिनमें आरजेडी के 77, कांग्रेस के 19 और वाम दलों के कुल 15 विधायक शामिल हैं।